अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयते प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम्। व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम् सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं ह्यहं वन्दनं पुनः। ह्यं नित्यं वन्द्यते श्रीराम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
सुप्रभाता सुप्रभाता निसाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते गमनायाभिरोचय। अखिल ब्रह्मांड नायक आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान श्री रामभद्र लखन सहित महर्षि विश्वामित्र कलकल नादित सोनभद्र महाभाग के वाम तट पर इसी ग्राम डिहरी में त्रेता युग में विश्राम कर रहे थे। तब से अब कथा आरंभ हो रही है। तब की अब कथा आरंभ हो रही है। वही भगवान विजय राघव के रूप में इस ग्राम नगर डिहरी में विराजमान है। इसी सोनभद्र के वाम तट पर विराजमान शयन कर रहे श्री रामभद्र से महर्षि विश्वामित्र ने प्रातः काल होते कहा, हे राम, पूर्वा संध्या प्रवर्तते, जल्दी जगो, पूर्व की संध्या कहीं व्यतीत न हो जाए। यह संध्या तुम्हारे लिए सुंदर संध्या के रूप में सिद्ध हो। सुप्रभाता निसाराम, गत रात्रि भी तुम्हारे लिए सुप्रभा लेकर के आने वाली सुंदर रात्रि के रूप में सिद्ध हो। इसलिए उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते, उठो जगो और चलने की त्वरा करो, चलने में रुचि रखो, सोने की रुचि छोड़ो, अब जगने की रुचि रखो। यहाँ से चलना है। ये कोई तुम्हारा राजमहल नहीं है, जंगल है। सोनभद्र महानद का तट है। इसलिए हे रामभद्र, रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः वेला हो गई। हे रामभद्र, हे लाल, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, हे बेटा, उठो, गमनायाभिरोचय, संध्या कर्मादि कर्म संपूर्ण करके प्रस्थान की इच्छा करो। आज की कथा श्रीमद् रामायणी प्रसंग में यहीं से आरंभ हो रही है। तस्यास्तीरे, कथा भी यहीं की है और जगह भी यही, स्थान भी यही। कहाँ है? तब यही से सोनभद्र में सोए थे कि यहाँ सोए कि वहाँ सोए, कहीं तो सोए सोन के किनारे। तस्यास्तीरे सदाचर्वे चक्रुर्वास परिग्रहं ततस्नात्वा यथा न्याय्यं संतर्प पितृदेवता। संध्या वंदनादि कृत्य संपन्न करते हैं और पुनः मुनि के पीछे पीछे राम जी चल पड़ते हैं। क्योंकि पूर्व के दिनों में कह आए हैं, विश्वामित्र ने बला और अतिबला नामक विद्या प्रदान की, जिस विद्या के बल से राम को न भूख लगती न प्यास लगती। इसलिए देखोगे कि खाने पीने की चर्चा रास्ते में बहुत कम है। बस सोवो जगो संध्या करो चलो, ये नहीं करेगी जरा खा लो। पूर्वा संध्या प्रवर्त, संध्या कर लो, पितृ तर्पण कर लो, देवाराधन कर लो और करके चलो। खाने की बातें नहीं कर रहे हैं।
क्योंकि एक ही बार में बला अतिबला विद्या दे करके भूख और प्यास का शमन कर चुके हैं। इस तरह वहां से चलते चलते आगे राम दूसरी जगह का प्रसंग। आश्रम एक दीख मघमाए, खग मृग जीव जंत जानाए। आश्रम एक दीख मघमाए, आश्रम एक दीख दिख मघमाही। आश्रम एक दिख मघमाही, खग मृग जीव जंतु जहनाही। पूछा मुने शिला प्रभु देखी, पूछा मुने शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुने सकल कथा मुने कही अभिषेकी, सकल कथा। किनारे किनारे चलते चलते गंगा के संगम पर चले आए। सोन महानद जहां पर सोनभद्र गंगा से मिलते हैं। भक्ति धुनि धारा भगवती गंगा से जहाँ पर मिल रहे हैं, बड़ा होड़ है। तस्यास्तीरे सदा सर्वे चक्रुर्वास परिग्रहम्, ततस्नात्वा जथा न्यायं संतर्प्य पितृदेवता। फिर गंगा की कथा सुनने की इच्छा रामभद्र ने की कि हे महर्षि, ये गंगा कहाँ से आ रही है? सोनभद्र से यहाँ आकर के मिल रही है। ये कौन है? इनकी सृष्टि कैसे हुई? ये कहाँ से निकल कर के यहाँ तक बढ़ती चली आई? महर्षि ने कहा, बेटा राम, वत्स राम, हिमवान नामक एक पर्वत है। वे पर्वतों के राजा हैं। गजानाम अगानाम हिमालयः। मेरु पर्वत की पुत्री सुंदरी मेना हिमवान की पत्नी है। उनकी 2 कन्याएं हुई। एक का नाम ज्येष्ठा जो थी वह गंगा और छोटी उमा कहलाई। तस्याम गंगेयम अभवत् ज्येष्ठा हिमवतः सुता, उमा नाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघव। हे राम, बहुत प्राचीन कथा है। ये कथा तुम्हारे पूर्वजों के साथ संबंध रखने वाली है। अयोध्या में पूर्व काल में तुम्हारे ही वंश में सगर नाम के एक राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए। अयोध्याधिपतिर्वीर पूर्वमासीन्नराधिपः, सगरो नाम धर्मात्मा प्रजा कामः स च प्रजः। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम जो विदर्भ देश की थी, राजा विदर्भ की कन्या थी, उनका नाम था केसिनी। और दूसरी गरुड़ की बहन थी,
उनका नाम था सुमति। एक वैदर्भी कहलाती थी और एक गारुड़ी कहलाती थी। सुमति केसिनी के एक पुत्र था जगत विख्यात, जिसके जन्म के 5 वर्ष होते होते जिसके अनाचार अत्याचार पापाचार से राजा त्रस्त हो गए। उसका नाम असमंजस था। पूर्व जन्मों के जोगी थे, संसार के कार्यों में उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए असमंजस अवध के बालकों को पकड़ते सरयू में डुबो देते। असमंजस बचपन से लेकर के सोचे कि शायद जुआ हो जाए तो ठीक हो जाएगा, लेकिन काहे को। आज जैसे थोड़े कि बेटा बूढ़ा हो गया तब भी शादी नहीं हो रही। 8 वर्ष की कन्या और 12 वर्ष का पुत्र वत्स का विवाह लोग समय पर कर दिया करते थे, इसलिए उसका परिणाम यह होता था, सुंदर परिणाम, कि सबकी वंश परंपरा शुद्ध सुरक्षित स्वस्थ अग्रसर होती थी। दूसरा लाभ, समाज में किसी भी प्रकार की कोई विकृति जन्म नहीं लेती थी, विकृति की संभावना अत्यंत कम हो जाती थी। राजा ने विवाह किया, फिर भी नहीं सुधरे। इनके पुत्र हुए राम असम अंशुमान। देश निकाले की सजा प्राप्त हो गई असमंजस को। अरे ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। कहा, हे राम, अनर्थ नहीं, निकाला नहीं जाता तभी अनर्थ हो जाता। उनको ज्यों देश निकाले की सजा हुई, सरजू के तट पर जाकर के असमंजस ने योग बल से जितने बालकों को सरजू में डाला था सबको बुलाया, सबका नाम ले लेकर के बुलाया। फला का बेटा इधर आओ, सबको निकाला और निकल कर ले जाओ ले जाओ ले जाओ सब अपने अपने बेटा बेटी को। और मैं तो चला अब जंगल में तप करने। तो सगर के पौत्र अंशुमान, असमंजस के पुत्र अंशुमान, राजा के सुमति नामक पत्नी के द्वारा 60,000 पुत्र हुए। हाँ, एक तुम्बी में उनका जन्म हुआ। वशिष्ठ ये भी घटज हैं, कुंभज हैं वशिष्ठ। इसलिए कुंभ में किस तरह बालक का भरण पोषण होता है जानते हैं। उनका भरण पोषण करते हैं। 60,000 हुए सुमति नंदन, जो गरुड़ के बहन के पुत्र, सगर के पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली कि राजा लोग अश्वमेध करते थे, पूर्व में कह आए हैं। राजा को प्रजा का पाप लगता है, उस पाप को नष्ट करने के लिए और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। उनके अश्व को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके हे राम हरण कर लिया। राक्षसेम तनुमास्थाय यज्ञास्वम अपाहरत। राजा सगर ने 60,000 पुत्रों को भेजा घोड़ा के पीछे पीछे। इंद्र ने अपहरण कर लिया। खोजते खोजते ये सगर पुत्र 60,000 क्रमशः कपिल के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां देखा कि एक महात्मा आंखें बंद करके समाधि में
सामने के खंभे यूप में घोड़ा बधा है। 60,000 सबने देखते ही एक ही स्वर में कहना शुरू किया, यही चोर है, घोड़ा चोर, घोड़ा चोर, घोड़ा चोर, घोड़ा चोर, घोड़ा चोर। इंद्र ने क्या किया, घोड़ा को लाकर कपिल के आश्रम के सामने यूप में खंभा में बांध दिया था। सगर पुत्रों ने कपिल के पास अश्व को देख करके अयं अश्व चौरः, अयं बाजी हरश्चौर, यही घोड़ा चोर, घोड़ा चोर है, यही घोड़ा चोर है कह करके बार बार चिल्ला चिल्ला करके अपमान करते। ओ महात्मा के समाधि खुल गई। उसके बाद भी कहना नहीं छोड़ा है, घोड़ा चोर, तूने हमारे अश्वमेध के घोड़ा को चुरा करके यहाँ ला करके अपने आश्रम में बांध रखा। ऐसे ऐसे समझो किसी की गाय घूम रही हो, अब कोई कुतूहल में ला के मेरे आश्रम में बांध दे, और जिसका हो वाघ कहे तुम मेरी गाय चोर, गाय चोर, गाय चोर, हमें कुछ पता ही नहीं है, और यहाँ कोई कुतूहल में बांध दे बदनाम करने के लिए, कुतूहल में। तो इंद्र ने ये किया। इतने में महर्षि की आंखें खुली और साप दे दिया, जलकर के भस्म हो गए वहीं पर। साप भी क्या दे, आंखें खुली, अपमान, क्रोधाग्नि इनके आंखों से निकली और उसी क्रोधाग्नि में 60,000 सगर पुत्र जलकर के भस्म हो गए। हे राम, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया गुरुदेव, कहा क्या करोगे। यद भावी तद भवति, जो होने वाला होता है होके रहता है। ततस्तेन प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशि कृता सर्वे काकुत्स्थ सगरात्मजा। कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करके सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को कहा, हे मेरे पौत्र, देखो तुम्हारे चाचा लोग गए घोड़ा ढूंढने, अब तक लौट कर के नहीं आए, तुम देखो। तो अपने चाचा लोगों के चरण के चिन्ह को देखते 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 अंशुमान भी वहीं चले आए जहां कपिल आश्रम है, समुद्र के किनारे। देखा कि यहाँ तो 60,000 हड्डियों के ढेर क्षार पड़ा हुआ है। चलते समय सगर ने सिखाया था पौत्र अंशुमान, जो अभिवाद्य हैं उनका अभिवादन करना, भूल मत करना। प्रणम्य को प्रणाम जो नहीं करता बहुत बड़ा अपराधी है। अभिवाद्याभिवाद्यास्त्वं हत्वा विघ्न करानपे, बड़े से बड़े विघ्न प्रणम्य को प्रणाम करने मात्र से टल जाता है। नीति है, बिना किसी यत्न के प्रणम्य को जो प्रणाम करने की आदत जीवन में रखा है, उसके अनेक विघ्न अपने आप कट जाते हैं। बंधुओं, विघ्नकर्ताओं को समाप्त करने वाला एक प्रणाम है। अंशुमान ने घोड़ा देख लिया, घोड़े का दर्शन कर लिया, चाचाओं की दुर्दशा भी देख ली, दुखी हो गए। सहसा गरुड़ जी उसी समय आ गए और आकर के गरुड़ ने सिखाया, समझाया, क्योंकि गरुड़ इनके बाप के मामा लगते हैं, बाप के मामा गरुड़ पिता के मामा हैं। कहा, हे अंशुमान,
तुम 60,000 अपने चाचाओं के मरने की चिंता मत करो। कहा क्यों न करूं, मेरे चाचा जो ठहरे कैसे मारे गए, क्यों मारे गए, किसने मारा, बधो यम लोक सम्मत, उनका वध ही होना था। अच्छा आपको कैसे पता? कहा पता था, इसलिए तो कहने चला आया कि कहीं तू भी मुनि का अपराध न कर बैठे। हे अंशुमान, अब तू इनके उद्धार की बात सोच। इनका उद्धार लोक पावनी श्री गंगा जी के जल से ही संभव है, ऐसा गरुड़ ने अंशुमान को उपदेश किया। तुम अभी ये अश्व है ले जाओ, ले जाकर के पितामह के यज्ञ की पूर्णाहुति कराओ। इस और भी कहा इसमें कपिल का कहीं कोई अपराध नहीं। ये दुष्ट स्वर्ग के राजा इंद्र ने आपके पितामह के यज्ञीय घोड़ा का अपहरण किया था। निर्गच्छास्वं महाभाग संगृह्य पुरुषर्षभ, यज्ञं पैतामहं वीर निवर्तयितुमर्हसि। अश्वमेध अंशुमान लाए घोड़ा, अश्वमेध की पूर्णाहुति हुई। हे रामभद्र, कुछ दिन के पश्चात सगर भी स्वर्ग चले गए। अंशुमान अपने पौत्र को राजा बना दिया। अब राम के मन में और कुतूहल जगा कि गुरुदेव फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो आओ थोड़ी देर बैठ ले, विश्राम कर ले। गंगा का किनारा सोनभद्र से मिल रहे हैं, बड़ा सुंदर वातावरण है। जब अंशुमान राजा हुए रामभद्र, तो उन्हें अपने चाचाओं की इस प्रकार विप्र मुनि शाप से मृत्यु का बड़ा दुख था हृदय में। इसलिए अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। जब ही दिलीप जुआ हुए तब ही अंशुमान ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम राज्य संभाल, मैं तो तुम्हारे बाबाओं के उद्धार के लिए गरुड़ की आज्ञा से गंगा को लाने के लिए तप करूंगा, तपस्या करने जाऊंगा। दिलीप को राज्य दे करके हे रामभद्र नारायण अंशुमान हिमालय के रमणीय शिखर पर जाकर के भगवती गंगा को धरती पर भूतल पर अवतरण हेतु तपस्या करने लगे, परंतु असफल रहे, सफल नहीं हो सके, तपस्या सफल नहीं हुई। दिलीप को चिंता अवश्य थी, परंतु हे राम दिलीप तपस्या के लिए नहीं जा सके। अंशुमान तो गए, कृतकार्य नहीं हुए, हिमालय में ही गलपच करके चले गए। दिलीप के भी मन में बड़ी चिंता थी। तो इनके पुत्र हुए भगीरथ बार बार अपने पिता के तपस्या की, सगर के पुत्रों के साप से मरने की कथा भगीरथ को बचपन से सुनाते रहे। दिलीप के मन की चिंता अवश्य थी, लेकिन समय से ये जा न सके। पुनः दिलीप के पुत्र धर्मात्मा भगीरथ, इन्होंने अपने पुत्र को पुनः राज्य भार देकर कालांतर में गोकर्ण तीर्थ में तपस्या करने के लिए चल पड़े। बड़ा कठोर तप किया, आहार छोड़कर, जल भी छोड़कर। मंत्री स्वाधाय तदराज्यम गंगावतरणे रतः तपो दीर्घं समातिष्ठत्
गोकर्णे रघुनंदन। इनके पुत्र बालक थे, अतः मंत्रियों को समझा बुझा करके गए, बेटा अभी बालक है, इसलिए आप सब राज्य संभालना, मैं तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप करने चला। तपो दीर्घम समातिष्ठत गोकर्णे रघुनंदन। गोकर्ण तीर्थ भी आज भी लोग हिमालय में जाते हैं दर्शन करने, बद्रीनारायण इत्यादि, तो गोकर्ण तीर्थ का दर्शन करने अवश्य जाते हैं। यहाँ आकर के 5-5 अग्नियों को जला लेते, बीच में बैठ जाते, तप करते। कुछ दिनों तक तो दोनों भुजा को उठा करके आकाश में आंख को टिका करके तप करते। मांसाहारो जितेंद्रिय, 1 महीना में 1 दिन, किसी दिन साग पात कुछ लेते। इस तरह भयंकर ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि ही करके तप करते। ऊर्ध्वबाहु पंचतपा मांसाहारो जितेंद्रिय। इनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः काके तपस्या करके मंत्र जपते। ब्रह्मणे नमः ये लौकिक मंत्र है, वैदिक, तांत्रिक और लौकिक। वैदिक और तांत्रिक मंत्रों के जप तप की विधि है, जैसा कहा गया वैसा करो। लौकिक मंत्र में एक छूट है, लौकिक कार्य उतना ही करेगा, काम करने में कमी नहीं। छूट क्या है? छूट यह है कि लौकिक मंत्र सब जप सकते हैं, सब, कोई भी। अभी मैं भरद्वाज संहिता पढ़ रहा था, ये आने से पहले इतना शोधन किया था भरद्वाज संहिता, पांचरात्रागम का भरद्वाज संहिता। राहे गाठे सुन लिया और कहीं से कुछ करना शुरू कर दिया। लौकिक मंत्रों के लिए, हाँ, लौकिक मंत्रों का जप करेंगे, उसका लाभ क्या है? लाभ तो वही है। छूट क्या है? स्वतंत्रता क्या है? कि हमारी इच्छा है कि हम शीघ्र ही अपने कार्य की सिद्धि करूं, तो कठोर से कठोर तप कर सकते हैं, भूतग्रामम चेतसा। लेकिन वैदिक और तांत्रिक मंत्रों के लिए यथाशास्त्र ही आपको तप करना होगा, हाँ, ये विशेषता है। लेकिन लौकिक मंत्र जैसे कि ओम रामाय नमः, ये लौकिक हो गया। रामाय नमः, ओम रामाय नमः लौकिक मंत्र है। कृष्णाय नमः लौकिक मंत्र है। लौकिक मतलब लोक के द्वारा हम आप कोई भी इस मंत्र के आचार्य हो सकते हैं। मैं आपको हमारे आश्चर्य की बात मत करना, और स्तुति करना हो स्तुति करना, निंदा करनी हो तो निंदा भी करना छूट है। मैं स्वतः अब तक अनेक मंत्रों को बना करके अपने भक्तों को दिया हूं लौकिक मंत्र, और जिस कार्य के लिए दिया सफल हुआ। अनेक उदाहरण है, लेकिन 100% सफलता लेने वाले पर निर्भर करता है, क्योंकि कितनी त्वरा में जप रहा है। क्योंकि लौकिक मंत्रों में त्वरा की जरूरत है, त्वरा चाहिए। त्वरा माने शीघ्रता, वेग चाहिए। बिना वेग के लौकिक मंत्र, लेकिन शीघ्र समाधान करता, वेग हो, एक्सेलरेशन, त्वरण हो, उसमें त्वरण होगा तो शीघ्र कार्य करेगा लौकिक मंत्र। वैदिक और तांत्रिक मंत्र के लिए तो आचार्य ढूंढो, विधि समझो, देने वाले को ढूंढो, लेने वाले की पात्रता का विधान भरद्वाज संहिता में कहा गया। यह ना कि कहीं कुछ कर लो उसका कोई लाभ नहीं, हो जाएगा। अरे बाबा,
सामान्य बिना किसी विधि के केवल और केवल हृदय का प्रेम है, भगवत दर्शन, भगवत से भगवान सेवक बन जाए, उद्धार नहीं होगा। बात समझो क्या कह रहा हूं। बिना आचार्य के, बिना गुरु के, बिना विधि के, केवल हृदय का प्रेम है, भगवान मिल जाएंगे, उद्धार नहीं होगा। बात समझ गए क्या कह रहा हूं। आपके प्रेम के कारण, क्योंकि वो प्रेम परवश मिल तो जाएंगे, लेकिन आपका उद्धार नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें विधि नहीं है, सिस्टम नहीं है। भगवान से कहो कि प्रभु मेरा उद्धार होगा ना, भगवान कहे कि नहीं, तू प्रेम करता इसलिए मैं भी तुमसे प्रेम करता, तू मुझे बुलाते तो मैं आता हूँ, तू मुझे खिलाते तो मैं खाता हूँ, मैं भी तुम्हें खिलाता हूँ तो तुम खाते हो, उठते हो, चलते हो, फिरते हो, बात करते हो। लेकिन इसमें हमारे तुम्हारे बीच में ये उद्धार की बात कहाँ से आ गई? उद्धार वाली बात नहीं। तुम मुझसे प्रेम करो, मैं भी तुमसे प्रेम करूं, तुम मेरा अनुभव करो, मैं तुम्हारा अनुभव करूं, तुम मेरे गुणगणों का अनुभव करो और मैं तुम्हारे प्रेम का अनुभव करूं। दोनों एक दूसरे के भोक्ता, भक्त प्रेमी परमात्मा के दिव्य गुणगणों का भोक्ता बन जाता है और परमात्मा अपने भक्त के प्रेम का भोक्ता बन जाता है। दोनों भोक्ता पर्याय हो जाते हैं एक दूसरे के। भोक्तृत्वत्वात्, भोक्ता होने के कारण दोनों पर्याय बन गए, भक्त और भगवान। एक भोग्य और एक भोक्ता नहीं, दोनों भोक्ता हो गए। इसलिए कहा तूने मेरे गुणगणों का अनुभव किया, स्थैर्य, धैर्य, चातुर्य, माधुर्य, दिव्य गुणगणों का, और मैंने तुम्हारे प्रेम का अनुभव किया, इसलिए बराबरी हो गई। इसमें लेन देन कुछ नहीं है। खबरदार, यही हुआ। कई ऐसे नामदेव के जीवन में भगवान विट्ठल से कहे, प्रेम से प्रसन्न हो गए विट्ठलनाथ, और जब प्रसन्न हो गए तो नामदेव ने कहा मेरा उद्धार तो पक्का है, पक्की बात है। कहा उद्धार की कहाँ से बात आ गई? तुम मुझसे प्रेम करते हो, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझे बुलाते हो, मैं आता हूँ, तुम मुझे खिलाते हो, मैं पाता हूँ, मैं भी तुम्हें प्रसाद देता हूँ, मैं भी हर प्रकार की आपत्ति विपत्ति में तुम्हारा साथ देता हूँ। उद्धार वाली बात ये किनारे करो। तो नामदेव ने कहा कि प्रभु तो हम तो इसीलिए आपका भजन कर रहे हैं। का उद्धार की बात तब होगी जब रास्ते से आओगे, रास्ते छोड़ करके आ रहे हो, सिस्टम में आओगे, विधि से आओगे मेरे पास, तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो नामदेव ने भगवान विट्ठल से ही विधि पूछी कि विधि बताइए हे प्रभु। लौकिक मंत्र का मतलब यही होता है। स्वयमेव भी आप शुरू कर सकते हैं प्रेम पूर्ण हृदय के साथ, काम होगा आपका। इसीलिए मंत्र महार्णव नामक ग्रंथ ही मंत्र महार्णव। कुछ ऋषि प्रोक्त है, कुछ संत प्रोक्त है, कुछ और भी बाद के अनेक लौकिकों ने इतना विशाल ग्रंथ मंत्र महार्णव इसका नाम है। अनेक, एक जन्म नहीं कई जन्म लो फिर भी मंत्र महार्णव कहो कि सारे मंत्र हमने कंठ कर लिए, बड़ा मुश्किल। मंत्र महार्णव। अच्छा कथा सुना दूं तो क्या हुआ? कुछ लोग आज के बड़े मैंने नामदेव जैसे आज भी लोग हैं कि क्या इस सब चक्कर में पड़ना है, मछली मीट मांस सब खाते रहो, भगवान की पूजा भी करते रहो, दोनों चलता रहे। ठीक है, तो यही नहीं चलेगा, तुम्हारा संसार भी चलता रहेगा, तुम्हारा सुख दुख, जन्म मरण, भूख प्यास, आना जाना, ये सब चलता रहेगा। तुम्हारी पूजा भी चलती रहेगी, तुम्हारा अनर्थ भी चलता रहेगा, तुम्हारा अपचार भी चलता रहेगा, अनाचार भी चलता रहेगा, और भगवान का संसार भी चलता रहेगा, क्योंकि उनको भी संसार चलाना है। संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। हाँ, वो भी कहते कि मुझे भी अपना संसार चलाना है। तुम भी मन के मौज में मुझसे प्रेम करते हो, तो मैं भी अपने मन के मौज में तुमसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि मुझे भी प्रेमी चाहिए। तो नामदेव ने कहा प्रभु विधि बता दीजिए। का विधि यही है कि खपड़ा नरिया पाथता है उधर, यहाँ से 4 योजन की दूरी पर चले जाओ, उसका नाम है गोरा कुंभार, गोरा गौर कुंभकार। तमाश्रया, उनके जाकर के चरणों का आश्रय ले, उनसे शरणागति कर, उनसे दीक्षा ले, और जब दीक्षा तू ले लेगा तब मैं उद्धार के लिए गांठ बांध लूंगा। कहा कि वे देंगे हमको दीक्षा?
कहा ये तो तुम्हारी पात्रता के ऊपर निर्भर करता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा क्यों? हाँ मार्ग बता दूंगा, रास्ता बता दूंगा, मिलवा भी दूंगा उससे हम, लेकिन उसके बाद तुम में पात्रता होगी और गोरा कुम्हार मान जाए तब तुझे मंत्र दे, तुझे मार्ग दे, तुझे रास्ता बतावे। क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरये न कोई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जोग रचे कर सम होई, जो विरंची संग कर सम होई, जो विरचे संग कर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरये न कोई, गुरु बिन भव निधि तरय न कोई, जो विरंची संग कर सम होई, जो विरच कर सम होई, कर सम होई। कर सम होई। तो बंधु कथा यही सिद्ध हो रही है, सिद्ध कर रही है। गए फिर बहुत दिनों तक सेवा की, जब जब सेवा से प्रसन्न होते गोरा कुम्हार तो नामदेव कहते गुरुदेव अब तो मुझे दीक्षा दे दीजिए, तो खपड़ा नरिया बनाते रहते, उसी थपुआ से सिर पर एक बार मारते थप, मार के कहते कि अभी तू कच्चा है। फिर कुछ दिनों तक सेवा में लगाते, ये भी मिट्टी बनाते, थपुआ थापते, खपड़ा नरिया मिट्टी के पात्र बनाते। फिर कुछ दिनों के बाद जब देखते कि मुख प्रसन्न है गोरे कुंभकार, तो फिर प्रार्थना करते, तो फिर सिर पर मारते थप, कहते अभी भी कुछ कच्चा है तू। इस तरह कई वर्ष लगातार विट्ठल भगवान की सेवा छोड़ गोरे कुम्हार के चरणों की सेवा की, और अंत में निराश हो गए, अब हमारा कुछ होने वाला नहीं। तो जब नैराश्य आ गया, जब तक सेवा का भी बल और अभिमान है तब तक तो गुरु प्रसन्न होता तो सिद्धि मिलती। जब निराश हो गए तो कहा कि गुरुदेव भगवान विट्ठल ने तो भेजा था आपके, लेकिन मुझ में पात्रता अब तक नहीं आई, इसलिए आपके अब आप ही के चरण मेरे अवलंबन है। चला ठीक है, देखता हूं पका की कच्चा है अभी भी। गोरा कुम्हार ने फिर सिर पर अपना थाप लगाया, कहा तू अब पक गया, जा। जाके कहा कि कोई सर्टिफिकेट दे दीजिए, कुछ दे दीजिए कि जाके वहां भगवान को दिखाऊंगा कि मैं दीक्षा लेकर के आ गया, कोई मंत्र का पन्ना वन्ना मिलेगा? कहा कि नहीं, तुम्हारा मुखमंडल देख करके ही भगवान विट्ठलनाथ समझ जाएंगे कि नामदेव गुरु से दीक्षित होकर के आ रहा है का सच। नहीं पहचाने तब, क्योंकि विट्ठल के साथ नामदेव का ऐसा संबंध है ना कि सामान्य लोगों, उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सब बातचीत होना सब हो रहा है, इसलिए भगवान का ऐश्वर्य नामदेव भूल गए।
ऐश्वर्य के भूल जाने से कि क्या पता मानेंगे कि नहीं माने। आए आए तो भगवान विट्ठल द्वार पर खड़े हैं। नामदेव के स्वागत में अपने मंदिर से निकल कर के द्वार पर खड़े हैं और कहा कि आओ नाम, आओ आओ, अब तो सिद्ध हो गया। और जब सिद्ध होकर के आए उसके बाद तो चंद्रभागा तीरे नाचे सखा पांडुरंगा। कभी भगवान निकल करके नामदेव जी जब करताल बजा करके नृत्य करते चंद्रभागा के तट पर, तो भगवान भी निकल करके अपने अद्भुत वेश में नामदेव जी के साथ नृत्य करते। तो नामदेव ने लिखा चंद्रभागा तीरे नाचे नाम याचे कीर्तनी, मराठा में सखा पांडुरंगा। पांडुरंग सखा नाचे। आगे परस्पर फिर अंततः तात्पर्य है कि जीवन में प्रेम परमात्मा को मिला देगा, लेकिन जीवात्मा का उद्धार करने का सामर्थ्य प्रेम में नहीं है। ये सूत्र निकल करके आया इस कहानी के द्वारा। हमारे पूर्वाचार्य थे, उनका नाम कांची पूर्ण स्वामी जी महाराज, जो कांची में निवास किया करते, वरदराज भगवान की आराधना करते, पंखा की सेवा करते, द्वार पर खड़े खड़े बैठे बैठे। तो इस तरह उनकी सेवा देख करके वरदराज भगवान भी जब एकांत में होते, रात्रि में पंखा डुलाते, रात भर पंखा डुलाते। तो वरदराज भगवान की कभी दया हो गई, नींद खुली, देखा कि कांची पूर्ण मैं सो रहा हूँ और ये पंखा हिला रहा है, झुला रहा है। तो वरदराज मन में दया आ गई, तो एक दिन कांची पूर्ण से कहने लगे, बात करने लगे मंदिर में, दिव्य रूप धारण करके सामने आकर के ऐसे अपने कपोलों पर हाथ रख करके बैठ गए। कहा कांची तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कहा प्रभु आपको नींद नहीं आई क्या? पंखा चलने में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई? कहा नहीं नहीं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, कहो तुम्हें क्या चाहिए? कहा प्रभु आपसे क्या चाहिए? बस जब मैं इस संसार से अपने प्रारब्ध भोग के पश्चात जाने लगूं तो आपके चरणों में स्थान चाहिए, उद्धार चाहिए। वरदराज भगवान ने कहा कांची ये काम तो मैं नहीं कर सकता। कहा क्यों? कहा देख तू बिना गुरु का है, प्रेम तो करता है लेकिन तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, और जब तक कोई गुरु न कहे हमसे तब तक, भले मैं भी सारी दुनिया के गुरु हूँ, लेकिन जब तक कोई गुरु पुरस्कार बनकर के न कहे किसी जीव के लिए, तब तक मैंने नियम बांध रखा है, नियम बना रखा है, तब तक मैं उद्धार नहीं कर सकता। तो कांचीपुर ने कहा कि प्रभु तो मैं कहाँ जाऊं, आप ही मेरा गुरु बन जाइए। कहा नहीं, इस समय इस वर्तमान काल में साक्षात मेरे सिंहासन के अवतार रंगनाथ में निवास करते हैं, श्री रंगम में। उनका नाम है जामुनाचार्य, जो हजारों हजारों गायों का भरण पोषण करते हुए उन्हीं गायों के दही दूध घी मधुमाखन के द्वारा मेरी खूब आराधना करते हैं। मैं तो वृंदावन छोड़ करके, गोपियां कहती वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, आजकल मैं वृंदावन छोड़ करके श्री रंगम में निवास करता हूँ। कहा प्रभु तुम जाओ और जा करके जामुनाचार्य स्वामी जी का आश्रय लो, यदि वे तुम्हें स्वीकार कर लिए तो मैं तेरा उद्धार का ठेका लेता हूँ, नहीं तो तुम सेवा करो, मैं तुमसे बात करूँगा, जल पिलाओगे जल पीऊँगा, प्रसाद दूंगा, परस्पर एक दूसरे की चर्चा होगी, भगवद अनुभव में कहीं कमी नहीं होगी। लेकिन जन्म मरण के चक्र से तेरा उद्धार बिना आचार्य गुरु के चरणों में
गए बिना संभव नहीं। कांचीपुर को बड़ा खींचे आया, कहा जीवन का बुढ़ौती आ गया और ये भगवान अटपटी बात कर रहे हैं। ये भक्तों की खींच होती है। ये देखो तो सही, अब बुढ़ापा में कह रहे हैं कि जाओ कहीं गुरु ढूंढो। भगवान ने निर्देश कर दिया, गए। कहा ठीक है, तब अब का ये रहा सब लोटा पानी डोला, अब रखिए अपना, मैं चला। अब जब तक किसी गुरु को ढूंढ करके नहीं पा लूंगा तब तक नहीं आऊंगा। उस समय जैसे कि आज का सबसे बड़ा कोई महात्मा मान लो, उससे मिलने में कितनी कठिनाई होगी, अरे है कि नहीं। उस समय के जामुनाचार्य दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में जिनकी बड़ी ख्याति थी, उनसे मिलना आसान नहीं था। तो गए तो इन्हें लगा कि शायद भगवान, मैं तो भगवान से बात करता हूँ, यहाँ चाहूँगा मिल लूँगा। लेकिन जब गए तो उनके द्वारपालों ने, शिष्यों ने, रक्षकों ने कहा कि नहीं मिल सकते। सोचे कि अब क्या करें, कहाँ मिले, कैसे मिले। तो चले गए गौशाला में और गौशाला में गायों की सेवा करने लगे। वहाँ भी भगवान वरदराज आते, क्यों मिले नहीं, बात करते। हाँ, कहा कि प्रभु आचार्य श्री से तो मिलना हो ही नहीं पा रहा है, जो जब जाता हूँ तब धक्का दे देता है, सब धक्का दे रहा है, आप कुछ कीजिएगा, मैं क्या करूँ। उद्धार तुम्हें चाहिए तो प्रयत्न तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, गायों की सेवा मत छोड़ना, बस इतना ही कहूँगा। हो सकता है गो सेवा से एक दिन प्रसन्न हो जाए। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत के लिए मैं परमात्मा अवतरित होता हूँ, और जो इनकी रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, जो परमाचार्य होते हैं, उन पर उनकी बड़ी कृपा होती है। गो सेवकों पर, विप्र सेवकों पर आचार्य बड़ी कृपा रखते हैं। तो गायों की सेवा होने लगी, और जब से आए हैं कांचीपुर स्वामी गायों की सेवा कर रहे हैं, इतनी तल्लीनता से सेवा कर रहे हैं कि गायें अनुकूल हो गई, स्वस्थ हो गई, पहले से 10 गुना अधिक दूध देने लगे। जो बछड़ा नहीं देती थी वो भी महिषी बन गई। अब गौशाला देखते ही देखते दुगुना तिगुना चौगुना बढ़ गया। ये सूचना सेवकों के द्वारा जामुनाचार्य के कान तक गई। आचार्य श्री, एक ऐसा सेवक आया है कांची से, इतनी प्रेम से सेवा कर रहा है कि उसकी सेवा से गायें उसे देखते ही दौड़ पड़ती, घेर लेती, चाटती है, सहलाती है। वही गाय चराने के लिए कावेरी के तट पर जाता है, लेकर के आता है। और जब से वो आया है तब से गायें भी दूहने की जरूरत नहीं पड़ती, पात्र रख दिया जाता और रभाती हुई गायें स्वतः दूध देती हैं। अभी मैं किसी को सुन रहा था, गाय दूध देती है, तो मोटिवेशनल एक स्पीकर बोल रहे हैं गाय दूध देती नहीं है। वास्तव में गाय दूध देती है, सच यही है कि गाय दूध देती है। जब तक गाय दूध न दे तब तक दूध मत लो, ये हमारे देश की रीति रही है ना। गाय दूध देती है, पक्की बात है। कहा दूध देती नहीं, मोटिवेशन ने कहा कि दूध देती नहीं, गायों के दूध को निकालना पड़ता है। कहा जब तक गायों के दूध को निकालना पड़े तो समझ लो वो बात गाय सेवा से प्रसन्न नहीं है। गाय जब प्रसन्न हो जाएगी तो स्वतः दूध देगी। पात्र रख दीजिए और अपने बच्चे को पिलाने से जितना अधिक है सब दे देगी आपको। और जब गाय दूध दे और वह दूध कोई पिए तो उसमें कृष्णावतार, रामावतार जैसा बल पराक्रम का जागरण हो। अब न देती है और न मिलता है, न जागरण होता है। आज भी देता हूं ना। अब देखो ये सब रहस्यमयी बातें हैं। कृष्णावतार में नंदादि गोपगण, जब तक कृष्णावतार नहीं हुआ
तब तक गायों का दूध निकालना पड़ता था। और कृष्णावतार के बाद नंद जी स्वतः कहते कंसादि दुष्टों से कि हे राजन, अब तो गाय इतना दूध देती है, लगता है कि क्षीर सागर ही गायों के थन में आकर के समा गया है। बड़ा आश्चर्य होता है लोगों, गायों के थनों के नीचे पात्र रख दिया जाता और अपने हर 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 करके गाय दूध से भर देती पात्र को। ये है गाय दूध देती, जब तक निकालना पड़े तब तक छोड़ दो, बच्चे को पीने दो। और दुनिया में कोई ऐसा करता ही नहीं है, हर व्यक्ति गाय दूध के लिए रखा है। गाय दूध दे चाहे ना, हम निकालेंगे, निकालेंगे तो खिलाएंगे ही नहीं, बिना निकाले गाय। श्री रामभद्र भगवान की जय हो। तो कांचीपुरण स्वामी की